अगर आप मुस्लिम्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा या यूएस में रहते हैं और अपने यंग प्रोफेशनल बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35 या 40 मैक्सिमम, फ्री कम्युनिटी फी सबीलिल्लाह बनाई गई है। इसका ईमेल एड्रेस और कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की प्रोफाइल यहाँ शेयर कर सकते हैं। हम लोग डेली बेस पे यहाँ पे प्रोफेशनल जो प्रपोजल्स हैं वो अपडेट करते रहते हैं। कनाडा बिग न्यूज़ from the Canadian government. They recently announced a new benefit called the Canada Groceries and Essentials benefit that could put up to $1,890 into bank account of a family of 4 this year. But here's the important part. The rules are not as simple as they sound and not everyone will receive full amount. आज की वीडियो में जी बात करेंगे, कनाडा गवर्नमेंट ने एक नया बेनिफिट लॉन्च किया है कुछ दिन पहले, ग्रोसरीज एंड एसेंशियल बेनिफिट्स, जिसमें फैमिली ऑफ 4 को अप टू $1,890 एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। $1,890 मिल सकते हैं टुवर्ड्स ग्रोसरीज एंड एसेंशियल बेनिफिट। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन क्वालिफाइड होगा, कौन नहीं होगा, तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल स्टेट में हूं। 17+ ईयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। रियल स्टेट मार्केट, कोई भी आपके जहन में सवाल है, बहुत ही अच्छा कन्वीनियंस स्टोर, अच्छा प्रॉफिटेबल मार्जिन के साथ अवेलेबल है, मार्केट में नहीं है, अच्छी सेल्स कर रहा है, अराउंड $500,000 कैनेडियन का है। लेकिन इसमें ये लोग लिकर भी सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट बिजनेसेस बेचते हैं, राइट। तो इसमें ये लोग लिकर भी बाय सेल कर रहे हैं। तो अगर कोई लेना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है। ये कन्वीनियंस स्टोर मार्केट में नहीं है और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है। इसके अलावा कोई भी कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स रियल स्टेट, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। फर्दर डिटेल्स आपको कुछ भी चाहिए तो आप अपने अकाउंटेंट से, सीपीए से इन चीज़ों को या गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। Today I'm going to explain what actually this benefit is, who can get it, how much you can expect, how to know your own amount. आज की उसमें वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बेनिफिट कब मिलेंगे आपको, कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे और आपके बैंक अकाउंट में कब आएंगे। नो कंफ्यूजन, टेक्स्ट लैंग्वेज, जस्ट इजी फैक्ट्स, लेट्स बिगिन। तो सिंपल जबान में कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। व्हाट इज द कनाडा ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स बेनिफिट? क्या चीज है ये? दिस न्यू बेनिफिट रिप्लेस एंड एक्सपेंड्स द ओल्ड जीएसटी एचएसटी टैक्स क्रेडिट। पहले लोगों को जीएसटी और एचएसटी का क्रेडिट मिलता था। द पेमेंट दैट लोस एंड मोडेस्ट इनकम कैनेडियंस ऑलरेडी गेट एवरी 3 मंथ्स। यानी कि इसमें जो जीएसटी का क्रेडिट था, जो ज्यादातर इनकम जिनकी ज्यादा नहीं थी उनको ये एवरी 3 मंथ्स में मिलता था। इट्स नॉट अ ब्रांड न्यू प्रोग्राम, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। इट्स एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसको थोड़ा सा, उस प्रोग्राम को उन्होंने मॉडिफाई किया है, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। तो जीएसटी एचएसटी का क्रेडिट जो आपको मिलता था एवरी 3 मंथ्स कनाडा के अंदर, अगर आप टैक्स भरते थे, अ वन टाइम बूस्ट दिस ईयर इक्वल टू 50% मोर देन नॉर्मल जीएसटी क्रेडिट। इसमें ये आपको एक दफा अप टू 50% का बूस्ट एक्स्ट्रा पे करेंगे देन द नॉर्मल जीएसटी क्रेडिट। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। स्टार्टिंग जुलाई 2026 द बेनिफिट will be 25% higher than before for 5 years. अच्छा, जुलाई 2026 के बाद 25% का इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें टैक्स वगैरह आपने फाइल कर चुके होंगे। जो टैक्स, इसमें फाइलिंग बहुत ही जरूरी है। मोर देन 12 मिलियन कैनेडियंस आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। इसमें जो है तकरीबन मोर और लेस 12 मिलियन के करीब लोगों को ये बेनिफिट मिलेंगे। सो इट्स बेसिकली द जीएसटी क्रेडिट जस्ट रीनेम एंड इंक्रीज। तो अगेन ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, जीएसटी का क्रेडिट है, सिर्फ इसका नाम रीनेम किया गया है और इसके बेनिफिट्स को इंक्रीज किया गया है। हाउ मच मनी कुड यू गेट? अब ये क्वेश्चन आता है
कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको शेयर कर देता हूं। हाउ मच मनी कुड यू गेट, ये मेन क्वेश्चन है कि हमें कितने पैसे मिलेंगे कब मिलेंगे, कौन एलिजिबल होगा। Here's what the government is estimating for people who qualify, जो लोग क्वालिफाई होंगे गवर्नमेंट उसको एस्टिमेट ऐसे कर रही है। अगर सिंगल पर्सन है up to $950 total this year, around 700 a year for the next 4 years। अगर आप सिंगल है, ओवर 18, टैक्स फाइलर है और कैनेडियन में है और टैक्स फाइलर है, परमानेंट रेजिडेंट है या आप कैनेडियन सिटीजन है, वर्क परमिट पे या टेम्पररी स्टेटस पे, आई डोंट थिंक सो कि वो क्वालिफाई होंगे। आप फिर भी अपने अकाउंटेंट से डबल चेक कर लीजिएगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो पीआर एंड सिटीजन्स के लिए है, आप इसको डबल वेरीफाई कर लीजिएगा। फैमिली ऑफ 4, अगर आपकी फैमिली है अप टू 4 पीपल, अप टू $1,890 टोटल दिस ईयर, तो आपको जो टोटल मिलेंगे वो मिलेंगे $1,890, अराउंड $1,400 a year for the next 4 year, और $1,400 आपको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से नेक्स्ट 4 years के लिए मिलेंगे। ये 5 साल का जो प्रोग्राम है। These are the maximum amount you expect payments depend on your income, merit status and numbers of children। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम, हर आदमी इसमें क्वालिफाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर एक आदमी की इनकम ज्यादा है तो वो इसमें क्वालिफाइड नहीं होगा। जीएसटी के जो क्रेडिट्स वगैरह हैं या जो ग्रोसरीज वगैरह के जो बेनिफिट्स वगैरह हैं, ये ज्यादातर जो लोग क्वालिफाइड होते हैं जिनकी इनकम उस बेंचमार्क से कम होती है। अब हम बात कर लेते हैं हु इज एलिजिबल। एलिजिबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी सेज द सेम एज जीएसटी एचएसटी क्रेडिट, दैट मींस एलिजिबिलिटी वही सेम है जो जीएसटी एचएसटी जिनको मिलता था, वही रिक्वायरमेंट्स है। यू मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस के लिए आपको कैनेडियन रेजिडेंट होना है। यू मस्ट हैव फाइल्ड योर इनकम टैक्सेस को आपने फाइल करना है। यू मस्ट बी 19 और ओल्डर और अंडर 19 विद अ स्पाउस और चाइल्ड। 19 और ओल्डर हैं अगर आप सिंगल हैं, या अंडर 19 विद स्पाउस एंड चाइल्ड हैं, ठीक है। There is no separate application for this new food benefit। इसके लिए आपको कोई separate application जमा नहीं करानी। If you qualify for the GST credit, you will automatically receive this new benefit। अगर आप उस सडन इनकम में आते हैं, राइट, जो उनका ब्रैकेट है उससे ऊपर नहीं है, और अगर आप GST HST के क्रेडिट के लिए क्वालिफाइड होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इस बेनिफिट के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। दैट्स मीन्स फाइलिंग योर टैक्सेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसका मतलब है कि टैक्सेस, अभी टाइम आ रहा है मार्च में और अप्रैल में, राइट, आपने अपने टैक्सेस फाइल करने हैं। इफ यू हैवंट फाइल येट, डू इट सून। अपने टैक्सेस आपने जरूर फाइल करने हैं। जो भी उसकी डेडलाइन है मार्च 30 तो उसकी डेडलाइन होती है, आप चेक कर लीजिएगा अपने अकाउंटेंट के साथ। हाउ मच योर इनकम मैटर्स, आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए। कुछ आपके साथ सिनेरियो शेयर कर देता हूं। This benefit is income minus tested, meaning the amount you get depends a lot on your net income। आप साल के कितने पैसे जनरेट करते हैं, it all depends। Based on that you will get those kind of credits। Lower income more benefit, अगर आप lower income में है तो आपको benefit ज्यादा मिलेंगे। Higher income less or no benefit, अगर income आपकी ज्यादा है तो possible है आपको less मिले या कोई benefit ना मिले। So someone earning very low income will get more, and someone earning above the GST credit income limits might get little or nothing। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई लो इनकम है तो उसको ये बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। अगर किसी की इनकम वो जो जीएसटी का क्रेडिट है उस बार से ऊपर जाती है तो हो सकता है उसको ना मिले या बहुत ही थोड़ा मिले। इंपॉर्टेंट एक नोट यहाँ पे शेयर कर देता हूं। द ऑफिशियल इनकम कट ऑफ नंबर्स एंड डिटेल इनकम चार्ट्स have not yet been published by CRA for the new benefit। अभी कनाडा रेवेन्यू एजेंसी ने इसके डिटेल चार्ट को पब्लिश नहीं किया है। ओनली द एग्जांपल वी डिस्कस सो फार, हम सिर्फ अभी एग्जांपल्स पे बात कर रहे हैं। सो वी रेकमेंड यूजिंग द CRA बेनिफिट कैलकुलेटर टू एस्टिमेट योर अमाउंट व्हेन द न्यू फिगर्स बिकम अवेलेबल। CRA के कैलकुलेटर्स को आप गूगल कर लीजिए, अपना अकाउंटेंट जो भी है या CP है उनसे आप ये डिटेल ज्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। When you will get this money, there are two parts। कब आपको ये पैसे मिलेंगे? Okay, one time top up likely in spring summer 2026, no later than June।
मार्च में आपने करने हैं जी अपने टैक्सेस फाइल, लोगों ने शुरू कर दी, उससे पहले भी कर सकते हैं आप, राइट। तो मार्च का डेडलाइन है, आपने अपने टैक्सेस फाइल करने हैं। जो पेमेंट्स आएंगी वो समवेयर इन स्प्रिंग या समर में आएंगी। क्वार्टरली बेनिफिट्स पेमेंट, जो क्वार्टरली बेनिफिट जो 3 महीने के बाद मिलते हैं, स्टार्टिंग जुलाई 2026 द हायर अमाउंट विल सेंड एवरी 3 मंथ्स जस्ट लाइक बिफोर। तो ये एवरी 3 मंथ्स के बाद वो भेजते हैं, जुलाई 2026 से आना शुरू हो जाएंगे। If you already received the GST credit, you don't need to reapply. Payments will come automatically. अगर आप GST के क्रेडिट आपको मिल रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। एग्जांपल, हाउ दे कैलकुलेटेड 1890 फॉर अ फैमिली। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 1890 को कैसे टोटल इस अमाउंट पे आए हैं और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। Let's break down how the government reached that number. कैसे गवर्नमेंट इस नंबर तक आई है। The normal GST credit amount for a family of 4 was around 1086. फैमिली ऑफ 4 को जो हर साल मिलता है GST क्रेडिट, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको मिलता था जी $1086 every 3 months. A one time 50% top up adds about 533. इसमें अब एक दफा का 50% का टॉप अप ऐड करेंगे जो कि बनता है 533, और 533 बनेगा। द 25% बूस्ट एड्स अराउंड 272 इन द 26 एंड 27 बेनिफिट ईयर। तो इसमें एक एडिशनल 25% का भी ये लोग बूस्ट करेंगे 26 और 27 के ईयर में। ये अमाउंट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल अबाउट $1890 इज बेस्ड ऑन अ फैमिली ऑफ 4। अगर आपकी फैमिली है 4 बंदों की तो 1890 के करीब अगर आप GST HST के क्रेडिट के लिए क्वालिफाइड होते हैं फुल अमाउंट में तो आपको मिलेगा। फैमिली ऑफ 4 हु क्वालिफाइज एट द मैक्सिमम लेवल, ये इनका मैक्सिमम लेवल है। पीपल विद हायर इनकम विल गेट लेस। Again, it all depends on your tax bracket, how much you are making net per year. कुछ important आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर देता हूं। File your tax returns every year. If you don't file, CRA will not know you are eligible. तो अपने taxes को हमें as a good citizen हर साल फाइल करना चाहिए, ये हमारी responsibility है। This is not a new benefit. You apply for separately. It's use the GST HST credit system. तो again, जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया, इसका नाम चेंज किया गया है। ये कोई नया बेनिफिट नहीं है GST HST का क्रेडिट। अब इसको ग्रोसरी और एसेंशियल्स के उसमें कर रहे हैं। अमाउंट्स वेरी बाय इनकम एंड फैमिली साइज। अमाउंट वेरी कर सकती है कि आपकी इनकम, आपकी फैमिली के मेंबर्स कितने हैं। नॉट एवरीवन रिसीव द फुल एग्जाम्पल अमाउंट। जो फुल एग्जाम्पल की अमाउंट है वो हर आदमी को नहीं मिलेगी। कोई भी आपके जहन में कंसर्न है मुझे कितने मिलेंगे, अकाउंटेंट इज द बेस्ट सोर्स। Call your accountant, call your CPA, and he will educate you, guide you. Should more be done? They are different opinion. क्या हमें ज़्यादा benefit मिलने चाहिए? Some people say the benefit is good because it help peoples with the highest need first. Others say maybe taxes should be lowered for everyone instead, so food cost fall for everyone, not just income tested. Some community groups want more long-term food security solution, not just cash transfer. तो अगेन जिस तरह लोग इस वक्त कंसर्न है, इकोनॉमी को लेके परेशान हैं, स्पेशली जो लो इनकम वाले हैं, उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा पैसे डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लेकिन अब दूसरी कम्युनिटीज बोल रही हैं कि ओवरऑल फूड की प्राइसेस वगैरह को भी कम करनी चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। और अगेन जैसे मैंने मेंशन किया, हर आदमी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं होगा। अगर आप GST HST के लिए क्वालिफाइड होते हैं तो ही आपको मिलेगा। डिपेंड ऑन योर इनकम एंड डिपेंड ऑन योर फैमिली मेंबर्स। कोई भी कंसर्न है आप अपने CPA से कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया। ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।